हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज का यह वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वॉइस पर, जो कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर तो बिल्कुल मिल ही जाएंगे। तो अगर आपको वॉइस नहीं भी बनाने आता है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। मात्र 2 सेकंड में आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वॉइस जो होता है वो मुख्यतः 8 ही टेंस का होता है, ये आपको जानकारी है। तो पहले टेंस की बात करते हैं तो पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहचान होता है मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती। तो देखिए, क्वेश्चन अगर आपका एक्टिव में डू डज होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अगर आपका एक्टिव में डू डज हो तो पैसिव में आपको आंसर सेलेक्ट करना है इज एम आर का। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक का। तो ये ट्रिक बेहद इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है डू डज में, तो उसका आंसर इज एम आर में ही होगा। आपका वाज वॉर विल बी सेल बी हैज़ हैव में बिल्कुल नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं। एक्टिव में यहाँ पर हमने लिखा है आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो ये तो दिमाग में हो गया कि भाई डू डज में क्वेश्चन है, तो चलो इज एम आर में ही आंसर होगा तो होगा। तो अब आपको बेसिक जानकारी है, तो ए लेटर को पहले ले लिए। अब ए लेटर की वजह से क्या हो गया, इज, ए लेटर इज, उसके बाद आपका नॉट और राइट का रिटेन बाई मी। तो देखिए, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में सेलेक्ट करना है कि डू डज है तो आंसर आपका इज एम आर में ही होगा। दूसरा टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्वेश्चन आपका इज एम आर में होगा। तो देखिए, इज एम आर में होगा तो जो आपका पैसिव होगा उसमें आप बीइंग प्लस V3 को ढूंढिएगा। यदि जिसमें बीइंग नहीं होगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा। यानी क्वेश्चन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस V4 हो तो उसका आंसर में आपको बीइंग देखना होगा, BEING। क्वेश्चन में इज एम आर प्लस V4 हो तो आंसर में इज एम आर प्लस बीइंग जरूर होना चाहिए, BEING। ये कुछ ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है यदि आपका वॉइस कमज़ोर है। यदि आपको बनाने आ रहा है तो ये ट्रिक आपको और मदद करेगा। तो क्वेश्चन में आपका यदि इज एम आर प्लस V4 हो तो आंसर में आपका इज एम आर प्लस बीइंग जरूर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव में आपका यदि हैज़ हैव होगा तो आंसर भी हैज़ बीन और हैव बीन में ही होगा और किसी में नहीं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका यदि हैज़ हैव में है तो आंसर भी आपका क्या होगा, हैज़ बीन और हैव बीन में होगा। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्वेश्चन यदि डिड में हो तो आंसर आपका वाज और वर में होगा। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 नंबर से, ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन आपका डिड से हो, क्वेश्चन यानी कि एक्टिव में अगर डिड है तो इतना आपको याद रखना है कि आंसर वाज वर में ही जाएगा और किसी में नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आपके दिखाई दे, आपके दिमाग में आए तो याद रखिएगा उसमें बीइंग जरूर होना चाहिए, BEING। तो क्वेश्चन आपका वाज वर प्लस V4 होगा तो आंसर आपका हो जाएगा वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको याद रखना है क्या, कि एक्टिव में यदि V4 हो वाज वर के साथ तो पैसिव में भी क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस बीइंग, BEING। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्वेश्चन में यदि हैड होगा तो आंसर में हैड बीन जरूर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपका हैड हो तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। एक्टिव में आपका विल सेल होगा तो आंसर में भी विल बी और सेल बी, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तीसरा और कोई नहीं।
7 नंबर बोले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्वेश्चन यदि एक्टिव में आपका विल शैल हो तो आंसर में भी विल बी और शैल बी होगा। और लास्ट जो 8 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान इसका होता है चुका होगा, चुके होंगे। क्वेश्चन में आपका होंगे एक्टिव में विल हैव शैल हैव तो आंसर भी होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन में। तो ये हुए टॉप 8 जो कि टेंस से रिलेटेड थे। मैंने आपको ट्रिक बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि डू डज होंगे तो आंसर इज एम आर में होंगे। दूसरा बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस V4 में क्वेश्चन होगा तो वो पैसिव में बीइंग जरूर होगा। तीसरा बताए हैं कि हैज़ हैव में क्वेश्चन होगा तो आंसर हैज़ बीन और हैव बीन में ही होगा। चौथा आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यदि क्वेश्चन डिड में हो तो आंसर वाज वर में होगा, ये याद रखिएगा। पांचवा आपका यदि क्वेश्चन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाज वर प्लस V4 हो तो आंसर में वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि एक्टिव में हैड है तो पैसिव में हैड बीन जरूर होगा, ये आपका ट्रिक है। पैसिव में क्या हो जाएगा हैड बीन। सातवां आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यदि एक्टिव में विल शैल हो तो आंसर में विल बी और शैल बी होना चाहिए पैसिव में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है कि विल हैव और शैल हैव हो तो आंसर विल हैव बीन और शैल हैव बीन में होगा। तो ये मैंने आपको वॉइस का ट्रिक बताया। यदि आपको वॉइस बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो ये कीवर्ड आप नोट कर लीजिए और याद कर जाइए कि डू डज होगा तो आंसर इज एम आर में ही होगा और किसी में नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वॉइस का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।